Yes, ninth class. Good morning to all of you, बच्चों. Today we are going to start our new chapter. Name of the chapter और first chapter कहेंगे आप. The name of the chapter is motion. सबसे पहले बच्चों motion start करने से पहले you have a concept. When a body is said to be at rest and when a body is said to be in motion. We have discussed this thing yesterday also. सो इसकी डेफिनेशन आप लोग सब कॉपीज लेके आए हैं. राइट डाउन लिखिए. अ बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट. अ बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट. अ बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट. अ बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट if it do not changes its position. A body is said to be at rest if it do not changes its position with respect to surrounding. If it do not changes its position with respect to surrounding. कोई भी बॉडी बेटा सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है और इसके पास कोई दूसरी ऑब्जेक्ट्स भी पड़ी हुई है. सपोज ये एक बॉक्स में ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है. सो ये ऑब्जेक्ट ना तो आगे जा रही है ना पीछे जा रही है इस बॉक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग. तो हम कहेंगे दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द बॉक्स. जैसे सपोज ये टेबल पड़ा हुआ है यहाँ पे इस रूम में. दिस टेबल इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्स ऑफ द रूम. सो विल से दिस टेबल इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द रूम. समझ आ गया? यानी अ बॉडी तब रेस्ट पे मानी जाएगी अगर उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू उसके आसपास के चीजों से पोजीशन चेंज नहीं होती. राइट डाउन नेक्स्ट. मोशन. अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन. अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if it changes its position. If it changes its position with respect to surrounding. If it changes its position with respect to surrounding. जैसे हमने कल एग्जांपल लिया था कि हमारे पास सपोज एक कार है बच्चों और यहाँ पे एक ट्री है एंड कार इज मूविंग अवे फ्रॉम द ट्री विद सम स्पीड. कार दूर जा रही है इस ट्री से. सो ट्री तो स्टैंडिंग है बट कार क्या है? मूविंग है. विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर नहीं कहेंगे हम, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कहेंगे. ट्री विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टेशनरी है. कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मूविंग है. तो हम कहेंगे अगर मैं बात करूं ट्री और कार की, अगर आपस में बात करूं तो कार ट्री से दूर जा रही है. ऐसे भी बोल सकते हैं ट्री कार से दूर जा रहा है कि नहीं? सो अगर कार की बात की जाए कार इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ट्री, ये बोल सकते हैं. ये कल हम लोगों ने पढ़ लिया था. एक और कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़ा था, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. रेस्ट और मोशन हमेशा रिलेटिव स्टडी किए जाते हैं, विद रिस्पेक्ट टू किसी चीज के स्टडी किए जाते हैं. कल मैंने एक बच्चे को क्वेश्चन पूछा था, बेटा आर यू एट रेस्ट? तो उस बच्चे ने आंसर दिया यस सर. तो मैंने आपको कहा था मेरा क्वेश्चन ही गलत है. अगर मैं किसी से सिर्फ इतना पूछ रहा हूं आर यू एट रेस्ट तो ये क्वेश्चन सही नहीं है. मुझे बताना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट आई एम आस्किंग. जैसे मान लो मैं मूव कर रहा हूं, अब आप लोगों से दूर जा रहा हूं, मैं आपसे दूर जा रहा हूं, तो मैं
विद रिस्पेक्ट टू यू मोशन हो, आप भी विद रिस्पेक्ट टू मी कहोगे मोशन में है। मतलब आप एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू द रेस्ट पे हैं, लेकिन आप विद रिस्पेक्ट टू मी क्या हो जाओगे, मोशन में हो जाओगे। फिर हमने एक एग्जांपल भी लिया था कार। क्या एग्जांपल लिया था हमने कि कार है हमारे पास, उस कार में कुछ लोग बैठे हुए हैं, पर्सन ए बैठा हुआ है और पर्सन बी बैठा हुआ है, और बाहर एक ट्री है और ट्री के पास ट्री सी है हमारा, और ट्री के नीचे एक पर्सन बैठा हुआ है डी, और कार मूविंग है, कार आगे जा रही है। तो अगर मैं ए और बी को कहूं, इफ आई कंपेयर ए एंड बी, अगर इज ए इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू बी, नो, बिकॉज ए एंड बी ना दूर जा रहे हैं ना पास आ रहे हैं, दे आर सिटिंग टुगेदर इन द कार, सो दे बोथ आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये आपने आंसर बहुत अच्छा दिया है। अगर मैं ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कहूं, मोशन, ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, मोशन में है, क्योंकि ये आगे जा रहा है, ग्राउंड की पोजीशन से आगे जो निकलता जा रहा है, बिल्कुल ठीक। अगर मैं कहूं ए विद रिस्पेक्ट टू डी, मोशन, बिल्कुल सही। डी विद रिस्पेक्ट टू सी, रेस्ट, क्योंकि डी ट्री के विद रिस्पेक्ट टू अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो हम कह सकते हैं सी एंड डी बोथ आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़ लिया था बच्चों, ये सारी बातें आपने, रेस्ट एंड मोशन दोनों चीजें आपने कल पढ़ ली थी। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस कॉन्सेप्ट में? आज हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। राइट डाउन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लिखिए डिस्टेंस, सबसे पहले लिख लो फिर मैं समझाता हूं। डिस्टेंस is the actual path, distance is the actual path traveled by the body, distance is the actual path traveled by the body, डिस्प्लेसमेंट में लिखिए डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ traveled by the body। अच्छा चलो मेरी बात को अब समझने की कोशिश करना। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, थोड़ा मजेदार है, ठीक है, उसमें बात करेंगे। पहले अभी नॉर्मल बात करते हैं। एक बच्चा है बेटा, वो अपने घर से चला, ए पोजीशन से चल पड़ा, वो इधर गया 4 मीटर, 4 मीटर गया, फिर वो ऊपर चला गया 3 मीटर, यहां पहुंच गया। पहले बी पे पहुंचा फिर सी पे पहुंचा, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ, जो वो एक्चुअली चला। ठीक है, पहले वो कितना चला, फिर वो कितना चला, यानी 4 + 3 = कितना मीटर चल गया बच्चों? एक्सीलेंट, शाबाश, बहुत अच्छे। 7 मीटर चला एक्चुअल पाथ आगे। अब दूसरा हमने क्या कैलकुलेट करना है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के आगे क्या लिखा हुआ है? शॉर्टेस्ट का मतलब क्या होता है, सुन लो मेरी बात। कभी भी आप जहां से शुरू हुए हैं और जहां गए हैं, जहां आपका इनिशियल पॉइंट है और जहां आपका फाइनल पॉइंट है, आप यहां से यहां
कई पाथ ट्रेवल कर सकते हैं, कई घूम के जा सकते हैं आप। जैसे आप ट्यूशन पे जाते हैं, मान लो आप घर से ट्यूशन गए तो पहले मोमोज खा लिए, फिर टिक्कियां खा ली, फिर दोस्त के घर चले गए, फिर स्कूल ट्यूशन में पहुंचे, मतलब काफी लंबा चक्कर ट्रेवल करके जाते हैं। एक्चुअली जो घर और जो आपकी ट्यूशन है वो तो सीधी है बिल्कुल, पर हम गेड़ी मार के जाते हैं पूरी लंबी। वही हो रहा है, ये आपका घर है, ये आपकी ट्यूशन है, आप यहाँ मोमोज खाए, टिक्कियां खाई, सारा कुलचे खाए, फिर पहुंचे आप अपनी ट्यूशन। बहुत कम बच्चे हैं जो बिल्कुल सीधा जाते हैं, नाक की सीध में जाते हैं, बिल्कुल सीधा, भी घर से चले बिल्कुल सीधा जाके ट्यूशन में बजे। ऐसे बहुत कम बच्चे हैं। तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ? याद रखना, शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा कौन सा पाथ होता है बेटा? स्ट्रेट पाथ। कौन सा पाथ? तो ए से सी तक स्ट्रेट पाथ कौन सा है? कई करे ए और सी का स्ट्रेट पाथ पूछ रहा हूं। ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, ये आपकी कौन सी पोजीशन है? फाइनल पोजीशन है। क्या स्ट्रेट पाथ कौन सा होगा? जबरदस्त, हाइपोटेन्यूज। ये मान रहा था, एक्सीलेंट, शाबाश, गॉड ब्लेस यू। ये कह रहा है ये सर, ये आंख चाहिए अर्जुन की। अर्जुन की आंख को वही दिखता है जो एक्चुअली चाहिए। मछली, अर्जुन को मछली की आंख दिखती है, बाकी लोग सब मछली देखते हैं, कोई तेल देखता है, कोई फॉर्च्यून है, कौन सा है। ठीक है, बहुत जबरदस्त, एक्सीलेंट। तो इसने बोला हाइपोटेन्यूज। देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ये। हाइपोटेन्यूज ए और सी को सीधा जोड़ दिया, स्ट्रेट पाथ। तो ये स्ट्रेट पाथ ए सी क्या है बच्चों? व्हाट इज ए सी? ए सी क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज विच पाथ? और शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होता है? याद रखना है। तो हाइपोटेन्यूज निकालने का तरीका क्या होता है? अंडर रूट इसका स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अंडर रूट 4 4 दा 3 3 दा, तो ये अंडर रूट 25 अंडर रूट कैसे निकलेगा? 5 मीटर। तो ये 5 मीटर आएगा। इस ट्राइंगल को ये बड़ी कहते हैं ना, बड़ी मशहूर ट्राइंगल है ये, इसको कहते हैं 3 4 5 ट्राइंगल। क्या बोलते हैं इसको? 3 4 5 ट्राइंगल बोलते हैं इसको। पता नहीं आपको पता है कि नहीं, पर 3 4 5 ट्राइंगल इसको बोला जाता है। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या होगी? 5 होगी। एक ही है, एक ही कॉम्बिनेशन बनता है इसमें। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना। क्या आपको पता लग गया बेटा डिस्टेंस क्या है? क्या आपको पता लग गया डिस्प्लेसमेंट क्या है? जल्दी से ये वाली डायग्राम नोट करो, सारी चीजें लिखो, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चों, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की आपने बहुत अच्छी मतलब सिस्टमैटिकली समझ लिया, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। लेकिन अब मैं आप लोगों के सामने एक सिंपल एग्जांपल आपको पूछता हूं, थोड़ा याद रखना कि कहानी कैसे जा रही है। एक ही बार कहानी डिस्कस होगी आप लोगों के साथ, ठीक है? कहानी ये हुई कि आज आप सुबह अपने घर से उठे, आपका घर और आपका स्कूल 3 किलोमीटर दूरी पे है। आपका घर और आपका स्कूल कितने दूरी पे है? 3। तो आप सुबह उठे, जब आप सुबह उठे, नहाए धोए, आपने अपने घर से आप चले स्कूल की तरफ। जब आप स्कूल पहुंचे तो आपने देखा स्कूल तो बंद है, तो आप अपने घर की तरफ चले गए। घर चले गए, घर पहुंचे, पहुंचते ही आपकी मम्मी ने कहा जा भाई कर्ड लेके आ। घर चले, घर से आप कर्ड लेने चले गए। कर्ड लेने के लिए जो दुकान है वो आपके घर से अराउंड 2 किलोमीटर दूर है। तो आप अब इस टाइम पे दुकान पे खड़े हैं। तो बताइए आपका डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? अपने आप बतानी है, हाथ खड़े करना है, शोर नहीं डालना। हाथ खड़े करने हैं, शोर नहीं डालना, बोलना भी नहीं है। कोई बच्चा आपस में डिस्कस भी नहीं करेगा। अपने आप आंसर दो, अपना दिमाग यूज करो, दूसरे का नहीं करना है। अपने दिमाग में लिख के रख लो, हाथ नीचे रख लो, अपने दिमाग में रख लो भी ये इतना डिस्टेंस है, इतनी डिस्प्लेसमेंट है। चलो कहानी शुरू करते हैं। ये आपका हाउस, ये आपका स्कूल और ये है शॉप। सबसे पहले आप अपने घर से चले, कहां पहुंचे आप? स्कूल। कितने किलोमीटर है स्कूल? फिर आप स्कूल बंद था तो वापस आ गए, कितने किलोमीटर वापस आए? चलो शॉप पास ही ले लो। घर स्कूल हाउस से अगर आप देखेंगे, शॉप देखेंगे तो कितने किलोमीटर दूर है अभी? 2 किलोमीटर।
ठीक है, बिल्कुल। तो अगर मैं कहूं डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ, जितना टोटल चले। पहले कितना चले, फिर कितना चले, फिर कितना चले, तो 8 किलोमीटर आपकी क्या आ गई। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। कहां से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, कहां अभी हो आप, इनको स्ट्रेट लाइन में जोड़ोगे तो क्या आंसर आएगा। तो 2 किलोमीटर की आपकी क्या हो जाएगी बच्चों। क्या आप सब मेरे साथ हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा, अब फिर से एक बात सुनो, ये समझ आ गया आपको सारा, ओके, समझ आ गया। चलो आगे बात करते हैं। अब मैं तुम्हें एक बड़ी छोटी सी बात बताने जा रहा हूं, मैं आप समझ जाओगे, 2 मिनट में ही समझ जाओगे। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताने जा रहा हूं। फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, एक होता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, एक होता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है बेटा जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्योंकि ये क्या होता है सर, बताता हूं। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी दी होती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप अपने हाउस से गए स्कूल 3 किलोमीटर, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है हाउ मच, कितना गए हो स्कूल। मैंने ये बताया कि ईस्ट गए, वेस्ट गए, नॉर्थ गए, साउथ गए, क्या इस इंफॉर्मेशन में ऐसी कोई बात है। तो ये जो 3 किलोमीटर मैंने आपको दिया, यानी ये तो डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, डिस्टेंस हो गया ये। डिस्टेंस में मैंने सिर्फ 3 किलोमीटर डिस्टेंस दे दिया आपको, क्या मैंने डायरेक्शन दी आपको, नहीं। तो ये बोलना कि आप सिर्फ 3 किलोमीटर गए, क्या ये स्केलर में आएगा कि वेक्टर में आएगा। बहुत अच्छे। जो डिस्टेंस आपने पढ़ा है ना बेटा, डिस्टेंसेस जो होते हैं उसमें कभी डायरेक्शन नहीं बताते हम। डिस्टेंसेस आर विच क्वांटिटीज। डिस्प्लेसमेंट जो मैं आपको बोलता हूं ना कभी भी, तो मुझे डायरेक्शन बतानी चाहिए साथ में। चलो मैंने नहीं बताई पीछे, कोई बात नहीं, आगे भी नहीं बताऊंगा, पर वैसे बोल रहा हूं कि अगर कभी भी आपको ऐसे बोला जाए कि आप इधर क्या होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्या होता है इधर, 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 नीचे, याद रखना है। अगर मैं आपको कहूं कि आप सेंटर से शुरू करके आपका घर है, आप ईस्ट की तरफ गए 3 किलोमीटर, बिल्कुल 3 किलोमीटर ड्यू ईस्ट ऐसे बोलूंगा, ठीक है, 3 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। तो 3 किलोमीटर ड्यू ईस्ट जो मैं बोल गया हूं, ये मेरा वेक्टर क्वांटिटी है और इस टाइम पे मैं इसको क्या बोलूंगा बेटा, ये मेरी डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट में मुझे हमेशा डायरेक्शन बतानी पड़ेगी साथ में, बिना डायरेक्शन के कहानी नहीं चलेगी, साथ में बतानी पड़ेगी मुझे। तो एक और बात तुम्हें बतानी, और बात सुनो ध्यान से। आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सुना है, इधर कौन सी एक्सिस होती है, ऊपर कौन सी एक्सिस होती है, नीचे कौन सी एक्सिस होती है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इसको ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन से 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर गया, तो मैं किस तरफ जा रहा हूं, +3 बोला ना मैं, तो इस तरफ कहूंगा अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मैं ऐसे कहूं ओरिजिन से माइनस एक्सिस की तरफ गया 5 किलोमीटर, तो प्लस में आएगा आंसर के माइनस में आएगा, -5 किलोमीटर आंसर आएगा। ठीक है, -5 से तुम्हें डायरेक्शन पता लग जाएगी, किस तरफ गए हो, माइनस इस तरफ गए हो। अगर मैं कहूं कि +3 किलोमीटर मैं वाई एक्सिस की तरफ गया हूं प्लस, चलो ये भी डायरेक्शन मिल गई हमें। और नीचे को मैं गया हूं -3 किलोमीटर नीचे को गया हूं, नीचे की तरफ गया हूं, माइनस वाई एक्सिस। यानी ये जो माइनस है या जो प्लस है, प्लस माइनस, ये आपको क्या बता रहे हैं, ये आपको डायरेक्शन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना, डिस्प्लेसमेंट होती है ये वाली डिस्प्लेसमेंट, ये नेगेटिव भी होती है, ये पॉजिटिव भी होती है।
डिस्टेंस में हम कभी नहीं बताते डायरेक्शन, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव। कहानी ध्यान से सुनना, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, फिर सबको मर्ज करेंगे। अब और एक ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया, और सुनो और बात करते हैं। बाकी वीडियो से देख के लिख लेना, अभी तुम मेरी बातें सुन लो पहले, जो जो है मेन बातें। ये तुम्हारी अभी एक्सिस की बात हो रही है, देखो एक्सिस की बात हो रही है। मैं यहां से चला इधर 3 किलोमीटर, यहां पहुंच गया, और फिर मैं वापस आ गया अपनी इनिशियल पोजीशन पे। ठीक है, कहां से चला मैं? यहां से। कितना गया? फिर वापस आ गया, रुक गया, वापस आ गया। तो मेरा डिस्टेंस कितना है? और डिस्प्लेसमेंट? बिल्कुल सही, 0 है डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं वहीं आ जाता हूं जहां से स्टार्ट किया था, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? क्या डिस्टेंस चलने के बावजूद डिस्टेंस कभी 0 हो सकता है? चलने के बावजूद डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है बच्चों? 0 हो रही है। यानी डिस्प्लेसमेंट सब हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और क्या हो सकती है? क्या कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो सकती है? डिस्प्लेसमेंट कौन सा पाथ होता है? शॉर्टेस्ट तो छोटा ही होगा। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा। अब एक बात सुनो, मैं यहां से चला यहां तक, बस ऐसे चला स्ट्रेट लाइन में, डिस्टेंस कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितनी है? दोनों इक्वल है। कब दोनों इक्वल होती है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होती है? जब हम कौन से पाथ पे चलते हैं? स्ट्रेट पाथ पे चलते हैं। ये भी बात आपको याद होनी चाहिए। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल अगर हम कौन से पाथ पे चले? स्ट्रेट। ये मैं 1 नंबर 2 नंबर में डालूंगा सारे क्वेश्चन है छोटे छोटे। कैन डिस्टेंस भी नेगेटिव? यस और नो? कैन डिस्प्लेसमेंट भी 0? कैन डिस्टेंस भी 0? तो ये कहानी, सारा वीडियो ध्यान से स्टडी करना है, ध्यान से नोट करना है, एक एक चीजें देखने वाली हैं सारी बीच में जो आएंगी। क्या आपको ये सारी बातें पता लग गई? ठीक है, अब चलो थोड़ी सी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बातें और करते हैं। चलो यहां पे ऐसे लाइन लगा लेते हैं, इस तरफ लिख लेते हैं डिस्टेंस, और इस तरफ लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। चलो, डिस्टेंस कौन सा पाथ होता है? एक्चुअल पाथ। और डिस्प्लेसमेंट कौन सा पाथ होती है? अच्छा, डिस्टेंस जो है वो स्केलर है कि वेक्टर? और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव भी हो सकता है? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, और क्या हो सकती है? मतलब ये 0 हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नॉन जीरो होता है। ठीक है, दोनों के यूनिट्स सेम है। एसआई यूनिट दोनों का क्या है? मीटर्स। और सीजीएस यूनिट कौन सा है? सेंटीमीटर। ये याद होना चाहिए आप लोगों को, सेंटीमीटर। ठीक है, पता लग गया बेटा आप लोगों को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये कुछ बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताई हैं। बाकी और भी डिफरेंसेस हैं, धीरे धीरे आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतनी चीजें नोट करनी है आप लोगों ने।